हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाएंगे मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 10। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, नैवेद्य अर्पण करने के पश्चात मार्गशीर्ष माह में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि भोजन करने के पश्चात कर्पूर सुवासित जल से आचमन करावे और जल तथा चंदन हाथ शुद्ध करने के लिए देवे और मुख शुद्धि के लिए तांबुल अर्पण करे। उसके पश्चात पुष्पांजलि देकर भक्ति तर्पण दिखावे, फिर कपूर का निरांजन करे तथा सामर्थ्य रहने पर मुकुट आदि भूषण अर्पण करे और छत्र अर्पण करे। प्रसन्न मुख श्याम सुंदर शरीरधारी प्रभु का ध्यान करके स्रोत आदि से जप करे। शंख चांदी की बनी हुई माला तथा स्वर्णा की माला या कमल के सुंदर मूंगे की मोती तथा इंद्राक्ष की माला से जप करे। चलता हुआ इंसान हुआ, इधर उधर देखता हुआ, पैर पर रखकर, सिर पर हाथ रखकर, हाथ खड़ा होकर तथा अशांत मन से विधान कभी जप न करे। जप होम पूजन आदि में मौन चुपचाप रहे। जप का 1 गुना गौशाला में, 10 गुना नदी के किनारे और 100 गुना अग्निहोत्रशाला में 1000 गुना और तीर्थ आदि में जप करने से 1000 गुना फल होता है तथा मेरे सामने जप करने में अनंत फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष में इस प्रकार जप आदि करके प्रदक्षिणा करता है तथा उसको पद पद पर सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। मेरे सहस्त्र नाम अथवा केवल एक ही नाम को पढ़ता हुआ प्रदक्षिणा करता है, उसके महापाप भी नाश हो जाते हैं और सप्तद्वीप सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। मेरी 3 बार प्रदक्षिणा करने से 7 दिन के पापों का नाश हो जाता है और 10 दिन के दैहिक पापों का नाश उसी समय हो जाता है। जो भक्ति से 21 बार प्रदक्षिणा करता है, उसके मृग इत्यादि पापों का उसी समय नाश हो जाता है। 108 बार प्रदक्षिणा करता है, वह दक्षिणा सहित समस्याओं यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और इतनी ही बार पृथ्वी का प्रदक्षिणा का फल का भागी हो जाता है। माता की प्रदक्षिणा, पृथ्वी का प्रद और शालिग्राम की प्रदक्षिणा में तीनों समान फल देने वाली होती है। मार्गशीर्ष मास में 1 दंडवत प्रणाम और 7 प्रदक्षिणा बराबर है, किंतु प्रदक्षिणा से दंडवत प्रणाम श्रेष्ठ कहा गया है। जो प्राणी प्रदक्षिणा के साथ साथ मुझको दंडवत प्रणाम करता है, विशेषकर मार्गशीर्ष मास में, वह अल्प कल्प वर्ष तक स्वर्ग का वास करता है और कल्प के पश्चात वह चक्रवर्ती राजा होता है। चिर आयु धनवान, सुख भोगने वाला, धनवान और धर्मात्मा होता है तथा सहस्त्र नाम के पाठ से काया, वाणी और मन तीनों प्रकार से किए गए पापों का नाश करता है। अब अधिक कहने से क्या, मैं तुझको अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ कि मुझको दामोदर नाम से अति प्रीति है, क्योंकि जिस समय गोकुल में मेरी माता यशोदा ने दही के पात्र के फोड़ने से मुझको उलह के साथ रस्सी से मजबूती से बांधा था, उसी समय से मेरा यह नाम प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य प्रतिदिन पवित्र तथा एक नाम चित्त से नमो दामोदराय इस मंत्र का सूर्योदय होने पर 3000 बार जप करता है और 3500 जप करता है और 3.5 लाख जप पूरे करके उसका उद्यापन, तक्षण दक्षिणा, तहशात मार्जन और दहशांत ब्राह्मण भोजन करावे, जो इस विधि से इस मंत्र का जाप करता है, उसको मन वांछित धन धान्य स्त्री पुत्र और जो भी वस्तु अभिष्ट हो देता हूँ। यह मंत्रों का राजा है। मैंने तुमसे मन कर्म वचन से सत्य कहा है, तुम मेरे वचनों का विश्वास करो। हे पुत्र दामोदर, इस मंत्र का जाप पढ़ता हुआ अष्टांग सहित मुझको प्रणाम करे। दोनों हाथ, दोनों पैर और दोनों घुटने, छाती, सिर और मन इसको साष्टांग कहते हैं। मेरे दोनों चरणों पर परस्पर दोनों हाथ और सिर रख कर, अर्थात दाहिने हाथ से बायां और बाएं हाथ से दाहिना
चरण स्पर्श करता हुआ अपने सिर को मेरे चरणों में रखे और कहे कि भगवान, संसार सागर के मृत्यु रूपी ग्रह से भयभीत होकर आपके शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। फिर मुझको प्राप्त आशीर्वाद को ग्रहण करके मंत्रहीन यह मंत्र पढ़े और अर्थात मंत्रहीन किया होकर मैंने आपका यह पूजन किया है, यह पूरा फलदायक हो। मार्गशीर्ष मास में मृदंग बजाकर प्रायोग गान करता हुआ मेरे सामने नृत्य करने से अनंत फल को प्राप्त होता है। गीत वाद नृत्य और पाठ यह मुझको सर्वदा अति प्रिय है। हे पुत्र, गीत वाद और नृत्य के अभाव में मेरे सहस्त्र नाम सत्वराज गजेंद्र मोक्ष मनुस्मृति और भी 5 स्रोत मुझको अत्यंत प्रीति करते हैं। जो शालिग्राम के चरणों तक का पान करता है उसको हजारों बार पंचगव्य पीने की क्या आवश्यकता है। मेरे चरण जल से मिला हुआ अगर कुमकुम कपूर और चंदन पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। हे प्रिय श्रेष्ठ, मेरी दृष्टि से देखा गया जल ही मनुष्य के पापों का नाश करने वाला है, और यदि मेरे चरणों का जल हो तो फिर तो क्या ही कहना है। तुम मेरे अति प्रिय और श्रेष्ठ पुत्र हो, इसलिए विशेष प्रिय होने के कारण मैंने अपना रहस्य तुमको बतलाया है। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।